राष्ट्रीय सेमिनार में गए थे जिसे मानव अधिकार आयोग ने, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आयोजित किया था दिल्ली के सबसे बेहतरीन जगह जिसे विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता है वहां पे। तो हमारे साथ हमारे साथी भी गए थे और देश भर से तमाम साथियों का वहां जमावड़ा हुआ था कि किस प्रकार से हम लोग देश भर में, खास करके वैसे प्रिजन्स में शामिल लोग या जेलों में बंद कैदियों के जीवन को कैसे सुधार किया जा सके। मेरा सवाल इससे कुछ अलग है। जो हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं वो ये बात है कि हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में किसी व्यक्ति के ऊपर एक छोटा सा FIR अगर हो जाए तो उस व्यक्ति की जिंदगी चरमरा जाती है। एक व्यक्ति का नाम सिर्फ FIR में शामिल हो जाए, अगर कोई अपराध नहीं भी किया हो फिर भी उसका नाम अगर उसमें शामिल हो जाए तो उसके घर के लिए लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसका फोन उठाना लोग बंद कर देते हैं, उसके साथ बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है। तो कितना बड़ा इस अपराध के साथ लोगों का स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। और हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? कैदियों की, जो ऑलरेडी 14 साल, ऑलरेडी 7 साल, ऑलरेडी 5 साल अपने जीवन के वर्ष जेलों में बिता करके बाहर आए हैं। तो क्या हम लोग इस बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है कि उनका स्टिग्मा से डी-स्टिग्माइजेशन कैसे किया जाए? एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। कैसे उनको फिर से हम समाज में स्थापित करने के लिए वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। हमारे पास ऐसे कई सारे लाइव के स्टडीज हैं। तिहाड़ में एक व्यक्ति था, हमारे आश्रय अधिकार अभियान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसका किसी मर्डर केस में कन्विक्शन हुआ, 7 साल जेल काट करके वो आया और जो सबसे पहला फोन किया वो हमारे पास फोन किया। सबसे पहली बार जो हमारे कहीं गया तो हमारे पास आया। लेकिन वो जिस प्रकार से उसके हाव भाव थे, जितना वो डरा हुआ था, जितना वो सहमा हुआ था, और उसके लिए तमाम जो रास्ते बंद हो गए थे, कहीं भी रास्ते नहीं थे जहां पे उसे जोड़ा जा सकता था, तो हमने उसे स्वीकार किया। तो जो कंडीशनिंग होती है, जो पल पल आदमी टूटता है, खास करके ऐसे कामों के साथ जुड़ जाने के बाद और जेल जाने के बाद, तो हर पल ही वो टूटता है। हर पल वो आदमी तो आदमी रहता है, लेकिन जैसे वो अपने बैरक में प्रवेश करता है एक कदम टूट जाता है, अपने आप से बात करता है, फिर टूटता है। तो हमें ये टूटे हुए हौसलों को कैसे जोड़ा जाए, इस पे बात करने की आवश्यकता है। ये जो गैप है, इस गैप को कैसे हम इंटीग्रेट कर सके बाकी और चीजों के साथ मिल करके, इस पे काम करने की खास आवश्यकता है। तो मुझे लगता है वो कार्यशाला तो अच्छी रही, लेकिन हम आश्रय अधिकार अभियान की तरफ से कोशिश करेंगे कि ये जो स्टिग्माइजेशन वाला पोर्शन है, जब तक उनके जीवन से हम हटा करके फुल ब्राइट रिहेबिलिटेशन नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में रहेगी। और हम करते क्या है? करते ये है कि हर बीमारी का एक ही दवा देते हैं। तो बीमारी अगर अलग है तो हमें अलग प्रकार की दवाओं की भी जरूरत है, तभी जाकर के हमारा इस प्रकार का जो प्रयास है सफल हो सकता है। तो आज आप दो महापुरुषों और स्त्रियों के साथ बैठ करके हमने जो ये परिचर्चा और चर्चा किया, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि हम फुल ब्राइट रिहेबिलिटेशन पे काम करें और रिहेबिलिटेशन में जो छोटे छोटे जो गैप्स हैं उसको ब्रिजिंग द गैप करके हम इसको सक्सेसफुल मॉडल में लेके जाए। तो आइए फिर हम लोग अगले बार एक और चर्चा में आपके साथ शामिल होंगे। तब तक आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।